Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada.
शिल प्रभुपादा। जय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री राधा पार्षद ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भक्त सज्जन बंधु माताएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि सुबह का ये भागवत कक्षा में आप लोग सभी आपका संग प्रदान किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में दिनचर्या का बीच में श्रीमद् भागवतम पठन मनन स्मरण करने का विशेष ये बनाया। तो भागवतम दो प्रकार के हैं, जैसे हम जानते हैं कि ग्रंथ रूपी भागवत जो है और दूसरे हैं भक्त भागवत। ग्रंथ भागवतम में ये कहा गया कि जब श्रीमद् भागवतम हम स्मरण कीर्तन
अध्ययन और मनन करते हैं तो हमारा भक्ति भवती नैष्ठिकी, नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवतम अध्ययन करते हैं। लेकिन वो नैष्ठिक भक्ति को प्राप्त करने के ऐसे कोई उदाहरण है क्या? कोई ऐसे प्राप्त किया ताकि हमारा भक्ति में हम लोग उत्साहित होंगे ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में हम देखे हैं भगवान के चरित्र से ज़्यादा भक्तों की चरित्र वर्णन किए गए, क्योंकि भक्ति की तो अनुशीलन भक्त ही कर रहे हैं ना, भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान कर रहे हैं क्या भक्ति? भक्तों को चाहिए भक्ति करना। तो भगवान के बारे में ज़्यादा दिया जाएगा तो क्या लाभ होगा? लेकिन भक्तों के बारे में इसलिए ज़्यादा दिया गया कि ताकि भगवान को वो लोग कितना प्रेम से भक्ति करते हैं, ताकि जीवन का परम गति को लाभ करते हैं। जैसे आज ऐसे विशेष दिन है, हम लोग के लिए स्मरण करने का दिन है। तो श्री श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है, उसी के साथ साथ श्री बंशीवर्धन ठाकुर उनका भी आविर्भाव तिथि है, और श्री बलराम की आस यात्रा है। और उसके साथ साथ लोक कथा में आज भी हनुमान जी की जन्म तिथि है, जयंती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ही भक्तों का चरित्र वर्णन करने के लिए, कि ताकि हमारा भक्ति में कैसे आगे आगे हम बढ़ सकते हैं, ताकि जो गंतव्य स्थल में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में अवतीर्ण हुए, ये युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र प्रवर्तन करने के लिए, और उनके साथ साथ उनके पार्षद भी आविर्भूत हुए। भगवान को अपने भक्ति का जो सुख है वो खुद आस्वादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए भक्तों के साथ ही उनका आना पड़ता है ना, ताकि वो रस को भगवान ने आस्वादन कर सकते हैं अच्छे से। उनको सांग पांग पार्षद लेके श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए कलयुग में। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इसी धराधाम से अपने स्वधाम को प्रत्यावर्तन किए और उनके पार्षद भी धीरे धीरे सभी जाने लगे, तो ये संकीर्तन जो मूवमेंट, संकीर्तन आंदोलन जो सृष्टि किए थे चैतन्य महाप्रभु, जिसको शुरुआत किए थे, उसमें एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल जानते हैं ना, बारिश नहीं होता है, तो संकीर्तन भी वैसे बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु खुद ही भविष्यवाणी दे गए थे कि हमारा जाने के बाद भी ऐसे भक्त आएंगे जो फिर ये संकीर्तन यज्ञों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। जैसे पद्मावती रिवर में, नदी में चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम भविष्य में आएंगे, इसलिए वो प्रेम रस को वहाँ पे छुपा के रखे थे, भगवान दे के गए थे उनकी जिम्मेदारी में, पद्मा नदी की जिम्मेदारी में। तो 3 महापुरुष आए श्री चैतन्य महाप्रभु। इसको थोड़ा ये कर सकते क्या? हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद 3 महापुरुष आए। कोई हमारा आचार्य लोग कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने को 3 रूप में प्रकाश किए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्रीनिवास आचार्य और ईशामानंद प्रभु अपने नाम प्रेम को वितरित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये तीनों का रूप में प्रकट हुए। और ये तीनों का विशेषता ये है
इनके जीवन में बहुत ही सीखने का, हमारा भक्ति का मार्ग में जितने सारे प्रतिबंध बाधाएं आती हैं, इनके जीवन, तीनों का जीवन में हम लोग सीख सकते हैं। जबकि ये तीनों दीक्षित हुए अलग अलग गुरु से, लेकिन ये तीनों ने एक साथ ही एक शिक्षा गुरु ग्रहण किए हैं, जो कि जीव गोस्वामी से। जैसे कि हम लोग जानते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लिए, श्रीनिवास आचार्य ने गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लिए हैं, और ये श्यामानंद प्रभु ने हृदय चैतन्य उनसे दीक्षा लिए थे। लेकिन शिक्षा प्राप्त हुई कहाँ से? जीव गोस्वामी के पास से। तो कई बार श्रील प्रभुपाद कहते कभी भी हम लोग को भिन्न नहीं करना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों को एक ही सब प्रकार का सम्मान देना चाहिए, तभी जाके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी श्यामानंद प्रभु जो कि हृदय चैतन्य उनसे दीक्षा प्राप्त हुए थे, तो उनके पहले नाम था दुखी, है ना, दुखिया उनका नाम था। वो उत्कल क्षेत्र में प्रकट हुए थे। उनके पिताजी के नाम धीरेन्द्र बहादुर और माता श्री का नाम थे दुरिका। क्योंकि इनके बहुत संत जो पुत्र कन्या आदि जन्म हुए थे, सभी अकाल में चला जा रहे थे, मतलब कोई नहीं बचते थे। इसलिए उनको पिता माता ने इनकी नाम दुखिया दे के नाम रख दिए, क्योंकि ताकि जमराज उनको नहीं ले सकते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों कैसे दुखी बन सकते हैं? वो तो हमेशा सुखी होते हैं ना, है ना। तो इसलिए जब बचपन से ये प्रकट हुए, उनके पिताजी भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे। जब उनके जन्म के बाद उन्होंने उनके कुंडली तैयार किए, तो वो ज्योतिष ने बनाया कि ये बहुत बड़ा महान भक्त होगा ये भविष्य में जाकर। तो पिताश्री उनकी बहुत ध्यान रखे उनके ऊपर, तो उनके पढ़े लिखे करके संपन्न बनाए। उनका पिताजी ने उनको खुद कहे कि जब उन्होंने देखे कि श्यामानंद की ये दुखी है, कि इनकी स्वतः प्रभुत्व गौर नित्यानंद प्रति भक्ति है, तो उन्होंने ये सलाह दी कि तुमको जाके मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहिए। ऐसी बहुत ही कम ही पिता माता मिलते हैं जो कि बच्चों को कहते जाके हरे कृष्ण बन जाओ भक्त, है ना। तो लेकिन श्यामानंद प्रभु जो कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही प्रेरित हैं, तो उनको मालूम था, पता था कि उनका गुरु कौन होंगे। तो उनका पिताजी से ये आग्रह किए कि हम केवल ही हृदय चैतन्य उनसे ही दीक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन कहाँ? उड़ीसा है, उत्कल प्रदेश से, और ये नवद्वीप कहाँ है? हृदय चैतन्य तो कालना में रहते हैं ना, अंबिका कालना में रहते हैं। आप लोग गए हुए देखने और मंदिर? कितने जन गए हैं अंबिका कालना देखे? ये हृदय चैतन्य भी ऐसे ही भक्त थे। उनके गुरुजी कौन थे? गौरीदास पंडित, है ना। ये गौरीदास पंडित जो थे महाप्रभु की अंतरंग प्रसाद, महाप्रभु को इतने प्रेम करते थे, गौर नित्यानंद को इतना प्रेम करते थे, जब उनको पता चला कि ये सन्यास लेंगे तो वो रोने लगे उनके पास। उनको एक बार घर में बुलाए, बोले कि आप लोग नहीं जा सकते, है ना। अरे सन्यास कैसे नहीं ले सकते, लेना चाहिए ना। तो गौरीदास पंडित कह रहे कि आपको, आप साक्षात भगवान है ना, आपको सन्यास लेना क्या जरूरी है? अरे नाम प्रेम को प्रचार करना है, प्रचार के लिए तो सन्यास चाहिए ना। नहीं नहीं, आपको जाना जरूरी नहीं है, आप तो ऐसी इच्छा मात्र से सारे जगत को ये कर सकते हैं ना, आपको सन्यास लेना क्या जरूरी है?
तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ठीक है, आपको इतना हमारा प्रति ये है, तो हम क्या करते हैं, 2 विग्रह बना देते हैं और आपको दे देते हैं, और उसी विग्रहों को अंदर हम प्रकट हो जाएंगे, आप इनको खाना खिलाओ, प्रेम करो, जो भी ये करना है रखो आप। तो ऐसे विग्रह बना के चैतन्य महाप्रभु खुद उनको दिए। तो गौरीदास कहे कि तो फिर हम कैसे जानेंगे, हम तो भोजन बनाते हैं, वो खाते हैं, आप दोनों ये कैसे खाएंगे, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अरे आप भोग लगाओ ना, देखेंगे फिर खाएंगे कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोले कि आप भोग बनाओ। गौरीदास पंडित इतना प्रेम करते थे भगवान को तरीका, जबकि उनके वृद्धावस्था भी आ गया था, भगवान को इतना प्रेम से भोजन बनाते थे, खिलाते थे, उनका प्रेम से भगवान खाते थे। तो फिर जो श्री विग्रह का रूप में जो प्रकट हुए थे गौर निताई, वो भी खाने लगे ये दोनों के भाई के साथ। तो अभी ठीक हो गया ना, मान लिए ना। चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, आप इनको रखिए, हम दोनों जा रहे हैं। तो गौरीदास तो कहते कि भक्त ज्यादा चालाक है भगवान से, है ना। तो जब गौरीदास बोले कि ये विग्रह जब खाना खा रहे, बात करे, सब कुछ करे, इनको भेज दिए ना जाके सन्यास लेने के लिए, आप दोनों इधर रहिए, ये दोनों को भेज दीजिए। अब इस महाप्रभु बड़े मुश्किल में पड़ गए, क्या किया जाए। गौरीदास नहीं समझ रहे हैं, तो बहुत समझा बुझा कर गौरीदास पंडित ने मान लिए कि नहीं, महाप्रभु का अपने ज़्यादा हट नहीं करना चाहिए, उनकी जो मिशन है उसमें ये करना चाहिए। तो उसी गौर निताई अभी भी है अंबिका कालना में, वो गौरीदास पंडित सेवा कर रहे थे। जब उनकी शिष्य हृदय चैतन्य हुए, तो एक बार ये हृदय चैतन्य क्या किए थे, गौर पूर्णिमा के समय था, गौरीदास पंडित बाहर गए थे, इंतजार किए, गौर पूर्णिमा आ रहे हैं, बहुत सारे भक्तों को बुलाने हैं, भगवान के लिए उत्सव मनाना है, लेकिन गौरीदास पंडित नहीं आ रहे हैं। तो हृदय चैतन्य फिर क्या किए, अपने खुद निमंत्रण सब छापे, सबको बांटने लगे, भेजने लगे सबके पास। जय श्री श्री राधा पार्षद। और बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किए हृदय चैतन्य ने। जब हृदय चैतन्य, जब ठीक है उत्सव का एक दिन पहले, गौर पूर्णिमा कल है, मतलब आज आके ये गौरीदास पंडित पहुंच गए। जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री गौर निताई। तो गौरीदास पंडित को देख के बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, कौन इतना उत्सव तो ये मनाया, देखे सब बहुत साज सजा हुआ, मंदिर ये हुआ, अरे प्रसन्न होना चाहिए ना, गुस्सा आ गया उनका मन में। तो हृदय चैतन्य बोले कि गुरुजी हमने ही सब व्यवस्था किया, निमंत्रण सबको बुलाया, ये किए। गौरीदास पंडित ने उनको लात मारे, बोले कि तुमको कौन अधिकार दिया, बिना गुरु का परमिशन में कौन तुमको अधिकार दिया ऐसे व्यवस्था करने के लिए। हृदय चैतन्य तो उनका पैर पकड़ के बहुत ये किए, लेकिन गौरीदास पंडित ना सुनने वाले हैं, तो उनको मंदिर से निकाल दिए गए। बोले कि तुम जाओ, जहां पे मर्जी तुम्हारा वहीं जाके रहो, ये मंदिर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो अभी हृदय चैतन्य क्या करेंगे, चला गए मंदिर, आश्रम छोड़े, गुरु जो मान नहीं वगैरह तो कहाँ कर रहेंगे। गए गंगा के किनारे, वहां जाके रो रो के गौर निताई को प्रार्थना कर रहे थे, जप कर रहे थे। तो सभी लोग को गंगा के किनारे होके आते थे, जो आती थी जिनको निमंत्रण दिया गया था, सभी आ रहे थे। वो देखे अरे ये बाबा इधर बैठे, बोले कि आप भेंट सब लीज रखी है, नहीं नहीं वो भेंट मंदिर को लेके जाइए, है ना। मंदिर को लेके गए तो गौरीदास पंडित क्या है कि खुशी होना चाहिए कि मंदिर में बहुत सारे भेंट आ रहे हैं, वो और गुस्सा हो गए, नहीं नहीं जो तुमको बुलाया था उसको लेके जाओ उसका पास, हमको नहीं चाहिए यहाँ पे कुछ भी।
कभी कभी भक्ति में कितना परीक्षा आता है, वास्तविक देखना है। तो सारे लोग बैठ लगे आए गंगा के किनारे, जहाँ पे हृदय चैतन्य बैठ के नाम कीर्तन कर रहे थे। तो जब भेंट आए तो क्या करेंगे, सब में उत्सव मनाने के लिए व्यवस्था की है। गंगा के किनारे कोई पंडाल नहीं, कुछ नहीं, उसमें सबके लिए, भगवान के लिए भोग बनाए, बहुत बड़ा उत्सव मनाए। और सारे लोग को बिठा के वहां पे संकीर्तन करना शुरू कर दिए। और यहाँ जो गौर निताई थे, यहाँ पे इनकी पास जो मंदिर में गौरीदास पंडित जानते हैं, वो कहाँ रहेंगे बताइए। वो देखे तो वहां संकीर्तन चल रहा है, तो वो मंदिर छोड़ के भागे वहां, है ना। दोपहर का समय हो गया, पुजारी आया, देखा तो मंदिर खाली है। भोग प्लेट लाया तो भोग किसको देगा। जाके गौरीदास पंडित को बोला कि ये ठाकुर जी नहीं है तुम्हारा। गौरीदास पंडित बोले कहाँ भाग गए ये, हाथ में लेके आए लाठी, है ना। दोनों कहाँ भागे, क्योंकि उनको बच्चे जैसे से प्रेम करते थे हृदय चैतन्य, गौरीदास पंडित। तो लाठी लेके भागे ढूंढने के लिए, कहाँ ये दोनों बच्चे भाग गए। तो उनको दूर से मालूम पड़ गया, देखे तो वो दोनों कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, उधर हृदय चैतन्य जहाँ नाच रहे हैं। वो दोनों को भी पता चल गया कि बाबा आ रहे लाठी पकड़ के, है ना। तो कहाँ जाएंगे, जहां जाएंगे तो पकड़ जाएंगे ना। रास्ता कहीं नहीं मिला, सीधा जाके जो हृदय चैतन्य थे उनका हृदय में घुस गए जाके दोनों, उसका अंदर जाके छुप गए। बोले कि यहाँ छुपने का तो कोई रास्ता जगह नहीं है, तो इनको इसलिए उनका नाम हृदय चैतन्य पड़ा। जो गौरीदास पंडित देख रहे हैं ये सभी, गौरीदास पंडित जब देखे साक्षात भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु जाके उनके शिष्य के हृदय में छुपे रहे, तो तुरंत उनकी जितने सारे क्रोध था सभी शांत हो गया। वही सही, बेहतर है। तो वही तो है, ये श्यामानंद प्रभु बोले कि हम उनसे ही सीखा है। तो उनके पिताजी बोले कि अरे तुम यहाँ उत्तर देश में हम लोग हैं, वो तो नगदी के पास अफ्रीका कालना में रहते, तुम कहाँ जाएंगे, तुम छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा वहां पे। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे तीर्थ यात्री जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो हम उनके साथ चला जाएंगे। तो अच्छा मुहूर्त निकाल के दुखिया अभी चले कहाँ पे, अंबिका कालना। जैसे अंबिका कालना में जाके पहुंचे, तुरंत जाके वहां दंडवत प्रणाम किए। तो उनकी सौभाग्यवश तो हृदय चैतन्य उसी रास्ते में जा रहे थे। जब उन्होंने देखे कि कोई प्रणाम कर रहे थे, उनको पूछने कि बेटा तुम कहाँ से आया। तो श्यामानंद जो कि दुखिया, तुरंत बता दिए कि हम षडगोप के परिवार से हैं, हमारा गांव वहीं पे है, हम वहां से आए, हमारा नाम दुखिया है। तो हृदय चैतन्य ने वहाँ तुरंत ही उनका नाम बदला दिए, है ना। लेकिन ये दुखिया नाम बड़ा अच्छा नहीं है, तुम आज से कृष्णदास बन जाओ। उनका नाम कृष्णदास पति। वास्तविक जीवन में हमारा आचार्य लोग विश्लेषण करते हैं कि जीवन का दुख क्या है, कृष्ण को नहीं पाना। जब कोई कृष्ण का शरण में आ गया तो फिर दुख क्या है ना, सुख ही सुख है ना। तो इसलिए इनका नाम कृष्णदास दे दिए। तो कई कई भक्त उनको दुखी कृष्णा बोलने लगे। तो बाद में फिर उनको समय अच्छा देख के उनको मंत्र दीक्षा प्रदान किए, हृदय चैतन्य ने उनका आश्रम में रखे। जब देखे कि शिष्य का चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के प्रति इतना प्रेम है,
तो उन्होंने विचार किए नहीं, इनको कोई हमसे कोई अच्छे गुरु उनके पास भेजना चाहिए। वास्तविक गुरु का यही कर्तव्य है, क्योंकि गुरु तो कभी भी नहीं मानते कि हम जितना भी उन्नत, इतने उन्नत भक्त हैं जब जो कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु के हृदय में रहे हैं, वो कोई कम श्रेणी का गुरु है क्या? उन्होंने विचार किया कि नहीं, तुम्हारा भक्ति को ये आगे बढ़ाने के लिए तुम जाके जीव गोस्वामी के पास शिक्षा लेना चाहिए, उनकी तत्वावधान में जाके शिक्षा लाभ करना चाहिए, वृंदावन जाके। तो गुरु का यही कर्तव्य कि हमेशा शिष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए उनकी भक्ति में कैसे आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो नहीं, हम ही बड़े गुरु हैं, तुमको किसी और का पास लेना आना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा इसको निरुत्साहित करते थे। प्रभुपाद हमेशा भक्तों को प्रेरणा देते थे कि दूसरे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी संग करने के लिए, उनकी उनसे भक्ति का ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, भक्ति मार्ग में उनकी शिक्षा लेने के लिए। तो अभी दुखी कृष्णा वृंदावन जाने के लिए अभी तैयार हुए। उससे पहले, जब वृंदावन जाने से पहले उन्होंने नवद्वीप आए, तो उसी समय तो सारे चैतन्य महाराज ने सारे भक्तों का जाके सत्कार किए, फिर उनका कृपा आशीर्वाद कर लाभ करके फिर वृंदावन जाने के लिए रास्ता में जाके गया, दर्शन किए, फिर वहां से बनारस आए। बनारस में उनका भेंट हुआ चंद्रशेखर आचार्य। तो उनसे फिर कृपा आशीर्वाद करके मथुरा आके बढ़े। मथुरा से, मथुरा में आदि केशव उनकी मंदिर दर्शन किए। दर्शन करके उन्होंने जीव गोस्वामी का पता पूछा, तो उनको पता चला कि वो वृंदावन में रहते हैं। तो उन्होंने वहां से वृंदावन आए फिर। जैसे आके वृंदावन में पहुंचे, जीव गोस्वामी के पास गए और उनको दंडवत प्रणाम किए। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए, तो तुरंत अपने गुरु जी का चिट्ठी दी। तो उसमें हृदय चेतन लिखे थे कि ये दुखी कृष्ण हमारा शिष्य है, अभी मैं आपका तत्वावधान इनको छोड़ रहा हूँ, आप उनको अच्छे से शिक्षा दीक्षा दीजिए और बाद में उसको वापस करें यहाँ पे। जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए है। तो जब जीव गोस्वामी का तत्वावधान में रहे तो उनकी सौभाग्य, दुखी कृष्ण का सौभाग्य से उनको संग मिला नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य का, जो कि पहले से जीव गोस्वामी के पास रहते थे, पढ़ाई करते थे। जब दुखी कृष्ण वहाँ अपना अध्ययन करते थे, तो उन्होंने जीव गोस्वामी को पूछा कि हमको कुछ विशेष सेवा दीजिए, अध्ययन तो हमेशा करते रहते शास्त्र का, लेकिन हमको कुछ सेवा में लगाइए आप। तो शास्त्र अध्ययन तब जाके हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं, जब हम सेवा में हमारा रुचि हो। शास्त्र अध्ययन खाली करने से सूखा रुखा होगा जीवन, है कि नहीं? सेवा में आपको आनंद मिलेगा वास्तविक। शास्त्र में तो पढ़ते हैं कि भगवान को भक्ति करने से हमको ये मिलेगा, लेकिन कहाँ पर आनंद मिलेगा? और भक्ति जाके डायरेक्ट करने से भगवान को मिलेगा ना, अपने शरीर से। इसलिए कहते हैं कि ऋषिकेण ऋषिकेश से बढ़िया भक्ति रूप से, है ना? भक्ति जब भगवान के सेवा हम लोग करेंगे इंद्रिय के माध्यम से,
तब जाके हमको भक्ति प्राप्त होगा। तो श्रील जीव गोस्वामी ने उनको सेवा दिया की थी कि आप क्या कीजिए, सेवा कुंज में जाके झाड़ू दीजिए हमेशा, झाड़ू को। तो कभी कभी हम लोग विचार करते थे कि हमारे इतने बड़े गुरु के शिष्य होके आए वहां से वृंदावन में, तो हमको झाड़ू पोछा सेवा करने के लिए दिए। कभी विचार आता है ना? हम IIT से पास करके आए, हमको झाड़ू पोछा करने के लिए कर रहे हैं। ये सामान्य प्रभु सॉरी हिंदू के कृष्ण का तो उनकी आनंद के बाहर है। जब सेवा सुने, वृंदावन की रास्ता साफ करेंगे, विशेष करके सेवा कुंज का ये सब साफ करेंगे, सफाई करेंगे, झाड़ू देंगे, तो उनके आनंद में बड़े प्रेम से सेवा करते थे। तभी सेवा करते थे, वो विचार करते थे कि ये दिव्य चिंतामणि धाम है ये, है ना, वृंदावन रमेश का दिव्य चिंतामणि धाम। तो इसी प्रकार का भाव से जब हम सेवा करते हैं, हम लोग नहीं सेवा करना चाहिए कि मन में विचार कर रहे ये मार्बल का पत्थर है, कि ये चट्टाने हम उस पोछा कर रहे हैं। नहीं, कि चिंतामणि धाम है ये भगवान का। श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखाधरी सीताराम जी हैं यहाँ उपस्थित है। ये अयोध्या से कम नहीं है, कि गोलक वृंदावन से कम नहीं है, कि नवदीप धाम से कम नहीं है। हमें ये विचार नहीं करना चाहिए। अर्थ हम तो बड़े सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि वो कृपा करके हमको इसी उसके धाम में रखने के लिए, सेवा करने के लिए विशेष कृपा की है हम। नहीं तो जब हम अपना योग्यता देखेंगे, तो वो कौन सा योग्यता है जो कि आगे भगवान के सेवा में हमको नियुक्त हो सकते हैं, बताइए। तो दुखी कृष्ण ऐसे विचार करे थे कि हमारा अहोभाग्य है कि वृंदावन में आके सेवा कुंज के सेवा मिला हमको झाड़ू करने का, है ना। तो हर दिन जब झाड़ू करते थे, भगवान का दिव्य लीला चिंतन करते थे, स्मरण करते थे, उसमें लोटपोट करते थे। क्योंकि जानते हैं सेवा कुंज में अभी भी श्री राधा कृष्ण हमेशा अपने नित्य रास लीला करते हैं। अभी भी आजकल है, शाम का टाइम बंद हो जाता है ना, सेवा कुंज कोई यात्री नहीं जा सकता अंदर। तो दुखी कृष्ण का ऐसे प्रेम भाव देख के भगवान कैसे रह सकते थे। भगवान कहते थे, भगवान सोचते यार ठीक है, वो तो उनका काम है ना भक्ति करना, हमारा क्या काम, हमारा कोई काम नहीं, हम तो भगवान है ना। उनका काम है भक्ति करना, हम भगवान है तो भगवान को भक्ति करना उनका काम है। जीवन स्वरूप है कृष्ण दास, भगवान ऐसे फिलोसफी बता सकते हैं। नहीं, भगवान जब देखते हैं कि भक्तों का भक्ति, भगवान भी बिगड़ जाते हैं, है ना। अपने भक्त को कुछ देने के लिए चाहते हैं हमेशा भगवान, जब भी भक्त को कुछ नहीं चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी के साथ गोविंद जी विचार किए कि नहीं, दुखी कृष्ण को कुछ देना चाहिए हम, है ना। बेचारा इतना सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, और सेवा में कितना गदगद है ना, मन में कोई भी विचार नहीं है कि केवल सेवा सुखी ये कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी एक बार जानबूझ कर, ये बात है कि भगवान भाई का इच्छा नहीं होने से कोई उनका, श्रीमती राधा रानी का जो पैर का नुपुर वो गिरेगा नहीं ऐसे, कोई दिन नहीं गिरा, तो अभी कैसे गिर गया, है ना। वो चाहते थे दुखी कृष्ण को कुछ कृपा करने के लिए विशेष। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर अपने बैल का जो नुपुर है उसको गिरा दिया, अंकल बैल जो बोलते हैं। तो वहां से चला गए। तो सुबह जब हुआ, दुखी कृष्ण तो झाड़ू कर रहे हैं, उनका सुबह काम है झाड़ू करना है, तो झाड़ू करने से उनको प्राप्त हुआ नुपुर। और नुपुर को जब प्राप्त हुए, उसको छुए, तो उनका मन में और अष्टसाध्य के विकार भाव आया, प्रकट हुआ। तो उनको वहां से प्राप्त मालूम पड़ेगा ये कोई साधारण नुपुर नहीं है, है ना।
तो उन्होंने उसको अपने कपड़े में बांध के रखा। बोले कि ठीक है, जिसका नुपुर है वो आके ले जाएगा मांग के, तो हमको तो मालूम नहीं किसका है, तो मांगेगा तो हम उनको दे देंगे। तब सुबह जब श्रीमती राधा रानी को श्रृंगार कर रहे थे अपने सखियां, तो वो लोग अभी श्रृंगार में देखे तो नुपुर नहीं है अभी से, है ना। तो तुरंत राधा रानी ने बोले कि हमारा नुपुर कहाँ से गायब है, तुम लोग जाके ढूंढ के लाओ इसको। तो सारे सखी अभी निकले चले। तो जब सखी लोग आए तो वहां पे देखे कि ये दुखी कृष्णा क्या कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं। तो विशाखा देवी ने पूछा कि बाबा तुम तो झाड़ू कर रहे हैं, तुमको कोई नुपुर मिला क्या ऐसे। दुखी कृष्ण बोले कि हाँ हमको मिला है। तो उन्होंने बोले कि नहीं, हमारा गांव की नया बहू आई है, उनके पैर से कल गिर गई है, उसको दे दो। बोले कि नहीं नहीं, हम आपको नहीं देंगे, ये जिसका नुपुर है वो आके हमारे सामने मांगे तो हम उनको दे देंगे। अरे कैसे बाबा है ये, इतना झट कर रहे हैं, है ना। अरे नया बहू है ना, नहीं आएगी यहाँ पे, तुमको तो मालूम है ना तुम्हारा नहीं है, तुमको मिला है ना, हम कह रहे हैं हमारे गांव का बहू कहे, दे दो उनको। नहीं नहीं नहीं, हमको तो उनको ही देना है। क्योंकि भक्त जब भक्ति करते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि भगवान का जो ट्रिक्स है ना। उनको जब अष्ट छाती को विकार हुआ तो उन्होंने विचार कर लिया कि कोई साधारण ऊपर नहीं है, ये साक्षात भगवान कहे श्रीमती का होगा। तो उनकी दर्शन लालसा में उन्होंने उनको मना कर दिया, भी ताकत रीति। तो हम जैसे जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी के पास जब ये खबर पहुंचा तो श्रीमती राधा रानी बोले कि हम कैसे जाएंगे उनको दर्शन देने के लिए, हम तो श्याम को बिना किसी और को दर्शन नहीं करते हैं संसार में, संसार में पुरुष के दर्शन करने से क्या मिलेगा संसार से। तो कैसे ये बाबा तो मना कर रहे नहीं देने के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा। तो श्रीमती राधा रानी फिर आए वहां पे। तो श्रीमती राधा रानी जब दूर में खड़ा हुए हैं तो बाबा देख रहे हैं, दुखी कृष्ण देख रहे हैं कि वो बहू आई है और इनका मुंह ढककर, तो उन्होंने तुरंत अपने मन में ये से विचार भाव आया कि ये साक्षात गोलोक वृंदावन में है। उन्होंने देखा कि उनके सामने श्री राधा कुंड प्रकट हो रही है, तो उसमें जाके ये डुबकी लगा रहे हैं, है ना। डुबकी लगाए, जब डुबकी लगाए तो उठने का टाइम है, उनके स्त्री शरीर हो गए, है ना। तो स्त्री शरीर जब हुए तो जाके श्रीमती राधा रानी के पास ही उन्होंने पहुंचे, और उनके हाथ में जाके उस नुपुर को उनको दे रहे हैं श्रीमती राधा रानी को। जब श्रीमती राधा रानी को उनका नुपुर वापस आए तो उन्होंने विचार कि नहीं, इनको कुछ हर हर समय के लिए कुछ देना चाहिए, उन्होंने इतना दिन हमारा सेवा किया। तो उन्होंने बोले कि रुको रुको, तुम नया आए, हम अभी सखी बनकर कुछ लेके जाना चाहिए यहाँ से, है ना। तुम्हें उसने उसी नुपुर में क्या किए, ये दुखी कृष्ण का माथे पर ऐसे तिलक रूप में लगा दिया, अपने चरण का चिन्ह जैसे लगा दिए, और बीच में बिंदु लगा दिए। और उसने श्रीमती राधा रानी ने उनका नाम भी परिवर्तन कर दिए, नहीं तुम्हारा नाम आज से श्यामानंद होगा। तो पहले तो दुखी कृष्ण था, अभी उनके नाम श्यामानंद हुआ। श्रीमती राधा रानी ने साक्षात उनको दीक्षा प्राप्त, दीक्षा कराए, और उसके बाद सब अंतर ध्यान हो गए, और इनकी अभी पूर्वावस्था वापस आ गए। पूर्वावस्था वापस आ गए, देखे तो वही की वही है, लेकिन उनका पास अभी नुपुर नहीं है, लेकिन वो नुपुर के दाग अपने माथे से है। तो इन बात यार किसी को कहेंगे कौन विश्वास करेगा बताइए।
तो उन्होंने जाके जीव गोस्वामी से ये चर्चा की है बात। जीव गोस्वामी का तो लेकिन अरे तुम ढोंगी मोंगी हो गया, कहाँ से ऐसे प्रकट हो गया तिलक लेके, वो भी कह सकते थे, काट में सकते थे, है ना। लेकिन जीव गोस्वामी को मालूम है नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमको तो बात बताया लेकिन दूसरा और को नहीं बताया, कोई विश्वास नहीं करेंगे इसको। लेकिन कहाँ छुपेगा, क्योंकि वो तिलक मिट नहीं रहा है। जैसे हम लोग हर दिन तिलक करते हैं ना, हर दिन तिलक करने के बाद दाग भी हो जाता है ना अपने साथ में, है ना। लेकिन वो तिलक का दाग भी नहीं मिट रहा है, किसको छुपाएंगे बताइए। हाँ ठीक है, अपने नाम परिवर्तन हो गया, श्यामानंद हो गया, वो झूठ छुपा सकते हैं कि हमारा नाम दुखी कृष्ण है। लेकिन तिलक अलग हो गया अभी, उस तिलक को कहाँ मिटाएंगे। तो ये बात प्रकट हो गया पूरे ग्रंथ में, ये ऐसे ऐसे ये जो दुखी कृष्ण है ये कोई नया संप्रदाय में चला गया, है ना। तो ये बात जाके वहां से आके नवदीप में पहुंचा, अभी अंबिका कालना में उनका गुरु के पास। हृदय चैतन्य जब सुने कि ऐसे ऐसे अपना शिष्य ने ऐसे कोई आपका संप्रदाय अपना लिया, तो उन्होंने क्रोध में इतने ये हो गए कि हमारा नाम को ये डुबा लिया अभी पानी से, ये भी। तो वहां से तुरंत निकलने पड़े वृंदावन में, अपने शिष्य को ये करने की भर्त्सना करने की, जैसे हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया ये शिष्य। और जब वृंदावन में पहुंचे तुरंत चामन प्रभु ने उनको प्रणाम किया, गुरु जी के चरणों से बात किया। गुरु जी कहाँ सुनने वाले हैं अभी, वो तो क्रोध में इतना है, लात मारे उनको, बोले कि इतना गुस्सा हुए उनके प्रति, उनको पीटने शुरू कर दिए चालू, है ना। तो भक्त लोग जो थे उपस्थित तो बोले कि अरे रुकिए रुकिए बाबा, कम से कम सुनिए तो उनका बात, उनको छुड़ा लिए। लेकिन श्यामानंद को मन, प्रभु का मन में कोई भी खेद नहीं है। गुरु जी कितना भी लाचार में पढ़न करे, कहाँ जाएंगे भाग्य बताइए। गुरु जी का चरण छोड़ के कहाँ जाने का आश्रय है, इस जगत में कोई स्थान नहीं है। हम लोग अपने को परखना चाहिए, हम लोग वहां तक तैयार है क्या। अरे गुरु जी का पिटाई तो छोड़ो, कोई बोल दिए कड़ाई बात तो उसको छोड़ के चला जाते हैं गुरु जी को, है ना। क्या हमको सोच रहे हैं तो ऐसे। लेकिन ये शिक्षा वास्तविक इसलिए हम कह रहे थे कि जब लोग हम ये भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, उसको आलोचना करते हैं, चर्चा करते हैं, हम लोग को उनके जीवन की शिक्षा करना चाहिए, कितने तक हम लोग को बर्दाश्त करना चाहिए। तो गुरु जी तो बहुत गुस्सा में है, श्यामानंद प्रभु कितने भी समझाने से वो नहीं समझ रहे, जीवों को समझाए, सारे भक्तों को समझाए, कोई किसी को सुनने के तैयार नहीं। तो रात में हृदय चैतन्य अभी सोए हैं, विश्राम कर रहे। तो राधा रानी आए बड़े गुस्से में स्वप्न में, है ना। क्योंकि हृदय चैतन्य कोई साधारण भक्त नहीं है, उनका आगे तो इतना क्रोध में देखे तो हृदय चैतन्य कांपने लगा, अरे इतना क्रोध में क्यों है श्रीमती राधा। तो राधा रानी उनको बोले कि हमने खुद ही हमारा ये नपुर से श्यामानंद का तिलक करवाया, खुद ही मैं उसके नाम परिवर्तन किया, तुम कौन है उसको ये करने के लिए, पिटने के लिए, ये करने के लिए। तुमको ये बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जब हृदय चैतन्य का नींद खुला तो तुरंत माफी मांगने लगे, श्रीमती राधा रानी के चरण, और सुबह तक इंतजार नहीं कर रहे हैं, भोर भोर में उठ के आ रहे हैं श्यामानंद के पास से, आके तुरंत उसको आलिंगन कर रहे हैं श्यामानंद को। ये अहोभाग्य, तुम्हारा अहोभाग्य है, तुम्हारा श्रीमती राधा रानी का कृपा आशीर्वाद तुमको प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे सीखने का चीज है। जबकि श्रीमती राधा रानी का विशेष कृपा प्राप्त हुआ श्यामानंद प्रभु ने,
फिर भी अपने गुरु इतना ताड़न पड़न करने के बाद कोई प्रतिवाद नहीं किया। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी ऐसे एक शिष्य थे, उन्होंने भी श्रीमती राधा रानी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त किया था। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने बोला कि भगवान का ये जो भोग प्रसाद दे रहे जो पान वो खाना चाहिए, एकादशी का दिन अन्न खाना चाहिए। वो आके अपने गुरु को सलाह दे रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी, क्योंकि उनका ये मन में ये घमंड हो कि हम श्रीमती राधा रानी से विशेष कृपा प्राप्त हुआ। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले कि नहीं नहीं, एकादशी अन्न में नहीं खा सकते, एकादशी में अन्न नहीं खा सकते, कि भगवान को भोग दिया हुआ पान हमने नहीं खा सकते। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, अलग से रहने लगा। ये दो बात पर हमें चर्चा करना चाहिए, विशेष देखना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने तो बहुत नाम कमा लिया, श्रीमती राधा रानी का विशेष कृपा प्राप्त हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको डकायत में एक बार डाले आश्रम में घुस के उनको मार दिए, उनके सर काट लिए। तो शरीर तो मिट गया लेकिन सर नहीं मरा हुआ, क्योंकि राधा रानी का कृपा प्राप्त हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उसको जमुना में फेंक दिए थे। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जब स्नान के लिए जा रहे थे तो देखे तो एक सर आके उनके पैर का ये कर रहा है, क्योंकि उनको ये का प्राप्त नहीं हुआ था। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उठाए देखे तो अपने शिष्य थे, है ना। तो शिष्य रो रो के माफी मांग रहा है कि आपकी ये अपमान न करने का हमारा यही गति है। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो बोले आप तो श्रीमती का सीधा कृपा प्राप्त हुए थे, आपको जाना चाहिए उनके पास। नहीं नहीं, जाने का रास्ता बंद है वहां, है ना। लेकिन श्यामानंद प्रभु के क्षेत्र में कंप्लीट अलग है। देखते ये बस शिक्षक चीजें हैं, हमें सीखना चाहिए कि कभी भी किसी भी हालत में, चाहे हम लोग कोई वरिष्ठ भक्त वैष्णव हमको विशेष कृपा करे, आशीर्वाद प्राप्त, साक्षात भगवान क्यों ना हो, उसका मतलब हम गुरु की अपमानना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ही कृपा आशीर्वाद वास्तविक है जो कि आज भगवान की कृपा प्राप्त हो रहे। किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में गुरु की चरण को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए जब भी हृदय चैतन्य उनको इतना ताड़न पालन करे, उनको पिटाई किए, कोई भी प्रतिवाद नहीं किए सामान्य प्रभु। बाद में खुद ही हृदय चैतन्य समझ गए कि उनकी भक्त कहाँ पर है, उनकी शिक्षा कहाँ पर है, उनकी स्थान कहाँ पर है, और खुद आके उनको आलिंगन किए सामान्य प्रभु को। तब जाके वो प्रामाणिक हम बनते हैं, प्रामाणिक। जबकि उनकी तिलक अलग ये था, सब प्रकार का ये था, फिर भी सामान्य प्रभु के संप्रदाय को प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई है, फिर भी उनको प्रामाणिक नहीं माना जाता है, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपमान होती है। तो तो फिर हृदय चैतन्य वापस आए, फिर बंगाल वापस आ गए। श्यामानंद प्रभु गुजर रहे, फिर जीव गोस्वामी के पास। जब ये तीनों अध्ययन कर रहे थे तो जीव गोस्वामी और सारे वृंदावन की वैष्णव लोग ये विचार किए कि ये गोस्वामी का जो ग्रंथ सब रचना किए गए तो उसको वितरण होना चाहिए बंगाल में वैष्णव का बीच में, नहीं तो खाली ग्रंथ रचना करना क्या जरूरी है, इसको वितरण होना चाहिए ना। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ग्रंथ वितरण कीजिए, परम पूज्य गोपाल जी महाराज हमेशा ये करते ग्रंथ वितरण कीजिए, ताकि जीवों का उद्धार हो। क्योंकि वो लोग ज्यादा जीवों का पीड़ित अवस्था देख के ज्यादा ये होते हैं, उनकी बिगड़ जाते हैं मन वैष्णव का। लेकिन दुर्भाग्यवश जब ये तीनों ग्रंथ लेके वहां से निकले वृंदावन से, रास्ता में ग्रंथ चोरी हो गया, जस्ट बंगाल के बॉर्डर से बिरहामपुर से, है ना। और भी वहां पे भी एक डकायत था दासू, है ना, और राजा था उनके सरदार बिरहमबीर करके उनका नाम था। तो उन्होंने सोचा कि इसमें ये बड़ा ट्रंक ये लेके जा रहा है, इसमें बहुत सारा धन जायदाद कुछ होगा। वो चोरी वास्तविक तो धन है ना उसमें, वो चोरी करके ले गया। तो अरे तीनों बड़े दुखी हो गए, अरे अभी जिसके लिए जा रहे थे वो काम नहीं हो पाया, बीच में ही रुक गया।
तो वहां पे श्रीनिवास आचार्य खुद रहे, बोले कि ग्रंथ हम उद्धार करेंगे, आप दोनों जाइए बंगाल में और उड़ीसा में। श्यामानंद प्रभु उड़ीसा भेजे, तेरे नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल गए। तो उड़ीसा में जब श्यामानंद प्रभु आए, अपने उत्कल क्षेत्र अपने गांव के पास आए, पहले वहां से शुरू किए प्रचार। तो उनकी एक प्रख्यात शिष्य हुए रसिक मुरारी, जो कि राजा का पुत्र थे, रसिक मुरारी। उन्होंने अपने जीवन में इतना ये कर देते, राजा का पुत्र होने का नाते हुए उनको कोई भी संसारिक ये उनका नहीं जबरदस्त होने रहा था। तो एक दिन इतना तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चिंतन में और ये में इतना पागल हो गए थे, घर छोड़ के भाग रहे थे। तो उनको आकाशवाणी हुआ कि नहीं, कुछ दिन के बाद आपके जो गुरु श्यामानंद इस गांव में प्रभु आएंगे, आप उनको शिक्षा लेना उनसे। तो वो शांत हुए थे। तो श्यामानंद प्रभु का ऐसे तो लंबा कहानी है और उनकी समाधि जो है, निज समाधि जो है, वो बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर में बीच में एक जगह है, हरमदा स्टेशन करके है एक। खड़गपुर से आप बालेश्वर जाएंगे तो उसके बीच में एक पड़ेगा, वहां से कुछ दिन जाएंगे तो वहां पे उनकी निज समाधि है। श्यामन जहाँ मंदिर है, श्याम सुंदर मंदिर जो वृंदावन है, ये उनका पुष्प समाधि है। तो वहां पे हम गए थे एक बार, बहुत ढूंढने के बाद हम सोचे कि ये तो पुष्प मंदिर कहाँ है, उनकी समाधि है। तो कई भक्त से ये पूछता, हम उसी के लिए विशेष ये करके गए एक बार। तो वहां पे पुजारी बता रहे थे कि श्यामानंद प्रभु वहां कैसे रहते थे। तब रसिक मुरारी को जब दीक्षा लिए हैं, उसी गांव से संकीर्तन करके श्यामानंद प्रभु आ रहे थे जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। तो उसी गांव में एक बदमाश तो ये था, जो गांव की नेता बनता था, सारे लोग का जमीन हड़प करके रहा था। उनका ये टारगेट था, साधु संत महात्मा जो उत्तर आते थे बंगाल से, उनको मारना, है ना। तो उदंड राय था उसका नाम, है ना। तो उन्होंने सारे साधु महात्मा को मार दिया। तो जब श्यामानंद प्रभु का पार्टी वहां आके पहुंचा, तो गांव के लोगों को सतर्क करा दिया कि आई उदंड राय जब सुनेगा कि आप आए तो फिर आपका मार देगा आपको, आप तुरंत ही गांव छोड़ के चला जाइए। तो श्यामानंद प्रभु बोले कि ठीक है, आज रात रुकते हैं, कल सुबह चला जाएंगे आपका गाँव। ये खबर ये उदंड राय को मालूम पड़ गया कि हमारा गांव में आके कोई साधु रहा। तो तुरंत सुबह उन्होंने किया किया, उनका पास एक बाघ था, टाइगर, उसका ऊपर बैठ के आया श्यामानंद प्रभु को मारने के लिए। तो श्यामानंद प्रभु क्या कर रहे थे, एक झुपड़ी में रहते थे। तो उनका पास एक दीवार था, जो कि टूटा हुआ आधा दीवार था। तो श्यामानंद प्रभु कुछ दूर से देखे कि उदंड राय के बाघ का पीठ में बैठ के आ रहे हैं उनके पास। तो श्यामानंद प्रभु बोले, दीवार अभी तुम चलो उनके पास जाना, वो भी कष्ट करके आने के लिए हमारे पास, तुम्हारे ऊपर बैठ के हम चला आते। तो दीवार का ऊपर बैठे थे, दीवार चलने लगा, है ना। श्यामानंद प्रभु है, जब देखा जब उदंड रहे तो उनको होश उड़ गया वहीं से, दीवार नहीं चल के आ रहे हैं। तो तुरंत उनका ये समाप्त हो गया, आगे चलना दिया चाहिए, ये श्यामानंद प्रभु का दीक्षा प्राप्त हुआ। और जितने सारे हड़प के जमीन रखा था, सभी जमीन को श्यामानंद प्रभु को दान किया। तो हमने वहां पे गया था तो देखा सब घर की मंदिर का जमीन है। हमने यार श्यामानंद प्रभु तो ये थे, उनका मन जमीन इतना काना है, वो उदंड राय दिया था। लेकिन उसी जमीन जो था दिया था, बहुत सारे जमीन का दिया था, उनके भक्त लोग सभी शिक्षक लोग सेवा कर रहे थे, जमीन देखभाल कर रहे थे। लेकिन एक क्षेत्र था ऐसा जो कि श्यामानंद प्रभु पर्सनल सेवा करते थे, क्योंकि उनके पास गोपाल विग्रह थे। और कृष्ण का विग्रह जो श्याम सुंदर मंदिर में हम देख सकते हैं, श्याम सुंदर जो कि राधा रानी के इसे प्रकट हुए थे। एक बार श्यामानंद प्रभु इतना प्रकट चिंतन में रहे, भगवान से सेपरेशन उनका विरह सहने जा रहा था। तो राधा रानी ने अपने हृदय से ये श्याम सुंदर का विग्रह प्रकट करके दिए थे,
श्यामानंद पंडित को। तो उन्हीं को झोला में लेके जा रहे थे ये, जब भ्रमण करते थे। एक खेत में खुद ही क्या करते थे, उसको खुद खेती बाड़ी करते थे, उसमें जो उगता था आके श्याम सुंदर को खिलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे घास उग गया था उस खेत में, वो सफाई करने के लिए चलाए गए श्यामानंद, है ना। तो सफाई करते करते देर हो गया, तो यहाँ पर देर हो गया, श्यामानंद का भूख लग गया अभी खाने का। देख रहे थे अरे बाबा नहीं आ रहे, खिला नहीं रहे हमको। देखे क्या कर रहे, जाके देखे तो अरे वो घास साफ कर रहे थे। अरे इनका घास तो इतना बड़ा है खेत में, कहाँ साफ करे। श्याम सुंदर खुद खुद साफ करने लगे। और श्याम सुंदर साफ करने लगे तो क्या रहेगा कोई घास वहां पे, वो तुरंत 2 मिनट में खत्म हो गया, है ना। श्यामानंद प्रभु को पता नहीं चला कि कहाँ साफ हो गया इतना जल्दी, है ना। श्यामानंद प्रभु पीछे मुड़ के देखे तो ये भाग रहे क्योंकि वो पकड़ जाएंगे नहीं तो ना। तो श्याम सुंदर भागे मंदिर को, लेकिन भूल गए अपने उत्तरी छोड़ के आ गए, है ना। तो श्यामानंद को पता चल गया कि कौन आया था कर रहा था साफ। तो उनको याद आ गया अरे भोग नहीं लगा, हमने इसलिए आया ये श्याम सुंदर। तो तुरंत जाके भोग बना के श्याम सुंदर को खिलाए। तो वही श्यामानंद प्रभु, तो वहां पे एक गोपाल विग्रह है, वहां जब गोपी जन्म पुल्लभपुर जाएंगे तो वहां पे एक सुंदर जगह है। जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए श्यामानंद प्रभु, तो वृंदावन आने के लिए उनको बहुत प्रबल इच्छा हुआ कि भगवान की धाम दर्शन करने के लिए। तो राधा रानी बोले कि इनको स्वप्नवती का आप कहना जरूरी नहीं है, आप वहीं रहिए, तो आपको रासलीला का दर्शन हम कराएं। तो वहां पे गोपी जन्म पुल में एक जगह है रासस्थली करके बोलते, तो वहां पे जब श्यामानंद प्रभु रात में विश्राम किए थे तो उनके दर्शन हुआ था, रासलीला का दर्शन हुआ था, इसको रासस्थली बोलते हैं। और वहां पे गोपाल विग्रह है जिसको श्यामानंद प्रभु खुद सेवा करते थे। तो वो भी बहुत लंबा कहानी है, हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आपको देर हो गया ऑलरेडी, है ना। वो गोपाल इतना प्रकट साक्षात विग्रह है क्योंकि वो जंगल था बहुत बड़े। जंगल में जब श्यामानंद प्रभु जा रहे थे रात में रुकते थे, रोसे करके उनको खिलाते थे, ये करते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि गोपाल वहां से उठे नहीं जाने के लिए। तो श्यामानंद प्रभु बोले कुछ ठीक है, गोपाल के साथ उठे नहीं, आज भी रुक जाते हैं यहाँ पे। दूसरा दिन में ऐसे हुआ, सुबह जब गोपाल को उठाने गए तो गोपाल उठे नहीं जाए उसी जगह से उठने के लिए था। तो उन्होंने कहा कि अरे गोपाल के लिए इतना छोटा सा झोपड़ी पट्टी है, कहाँ इसमें अच्छा मंदिर बनाएंगे, है ना। तो उन्होंने पास में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया। लेकिन ठीक है, अभी गोपाल को वहां लेके प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन गोपाल वहां उठने के नाराज है, उठ नहीं रहा है। तो पुजारी वहां जब लेने गया, उनको लेने, गोपाल नहीं उठ रहा है। वो आके राजा को बताया कि गोपाल यहाँ से नहीं उठ रहा है। तो राजा को तो जंगली जानवर जैसे बुद्धि है ना, बोले अरे हाथी पाथी लगा के उनको खींच के लाओ ना उनका हाथ ये। तो उन्होंने क्या किया, चैन लगा के गोपाल के हाथ ऐसे लड्डू पकड़े थे, उसके हाथ में चैन बांध के हाथी के द्वारा उनको गोपाल को उठाने लगा। वो हाथ ही चला गया उन्हें खाए खड़ के, अब भी नहीं वो हाथ। अब देखा हुआ उस मंदिर में, एक मंदिर में गोपाल जी का विग्रह है जो बाद में राजा ने बनवाया, फिर गोपाल जी जैसी विग्रह दूसरा बनवाया। ये ओरिजिनल गोपाल है जिसका हाथ टूटा हुआ है। तो राजा को मालूम पड़ेगा कि अरे गोपाल, तो वहीं पे फिर दोबारा मंदिर बनवाया आगे दूसरा। नया मंदिर बनवाया था, फिर दोबारा दूसरा मंदिर बनवाया कि उसी जगह में रहना चाहते थे गोपाल। तो ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि श्यामानंद प्रभु वहां से फिर वापस आए उसी जगह को, गोपीजन बल्लभपुर। और वहां से आके फिर उसी जगह जहाँ पे अमर के पास में जगह है, वहीं पे उनकी अंतिम समय भगवान का चिंतन करके अपने स्वधाम चला गए श्यामानंद प्रभु की। तो आज विशेष दिन है हम सभी के लिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आज पंचबादन ठाकुर का भी है, वहां तक हम नहीं जा पा रहे, इसलिए क्षमा चाहते आपसे। तो आज का दिन में हम उनको चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी जैसे प्रबल भक्ति है भगवान के चरण में, हमको किंचित मात्रा में कृपा आशीर्वाद करे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जय श्री श्यामानंद प्रभु की, तुलसी बदन ठाकुर की जय।
श्री बलराम जी राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। रामबेट बाग वृंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे। श्री प्रभुपाद